साल था 1980। जगह थी मंडई, त्रिपुरा की हरी भरी पहाड़ियों में बसा एक छोटा शांत गांव। ऊपर से देखने पर यह भारत के विविध और जटिल पूर्वोत्तर का सिर्फ एक और हिस्सा था। लेकिन इस शांत मुखौटे के नीचे एक तूफान ब्रूइंग रहा था जो दशकों से इकट्ठा हो रहा था। हवा में टेंशन भरा था, एक साफ बेचैनी का एहसास जो सुबह की धुंध की तरह गांवों और कस्बों पर छा गया था। यह कोई अचानक हुआ धमाका नहीं था, फोर्सेस की बरसों से सुलग रहे असंतोष का नतीजा था। आइडेंटिटीज, जमीन और ताकत की बदलती कहानी। यह तारीख 8 जून 1980 जल्द ही इस क्षेत्र के इतिहास में अंकित हो जाएगी। सेलिब्रेशन के दिन के रूप में नहीं, फोर्सेस की एक ग्रिम रिमाइंडर के रूप में कि क्या होता है जब कम्युनिटीज को किनारे पर धकेल दिया जाता है। हिंसा का तत्काल कारण पॉलिटिकल एजिटेशन और गहरी रूटेड फियर्स का एक जटिल मिश्रण था। त्रिपुरा उपजाति युवा समिति या TUJS, एक पॉलिटिकल पार्टी जो इंडिजिनस त्रिपुरी लोगों का प्रतिनिधित्व करती थी, ने उन इलीगल इमिग्रेंट्स को निकालने की मांग की थी जो 1949 के बाद आए थे। यह मांग त्रिपुरी कल्चर, लैंग्वेज और लैंड राइट्स की रक्षा के लिए एक बड़े आंदोलन का हिस्सा थी। दूसरी ओर अमरा बंगाली, जिसका अर्थ है हम बंगाली हैं, जैसे संगठनों ने इन मांगों का कड़ा विरोध किया और बंगाली आबादी के पावर्सों का समर्थन किया। पॉलिटिकल रेटरिक और भी तीखा और भी डिवाइसिव हो गया और दोनों समुदायों के बीच की खाई हर बीतते दिन के साथ बढ़ती गई, पड़ोसियों को एडवर्सरीज में बदलती गई। यह सिर्फ एक पॉलिटिकल डिबेट नहीं था जो असेंबली हॉल्स में हो रहा था, यह हर गांव में एक लिव्ड रियलिटी था जिसमें मंडई भी शामिल था। माहौल शक और दुश्मनी से भरा हुआ था, जहां एथनिक पॉलिटिक्स के दबाव में लंबे समय से चले आ रहे रिश्ते टूटने लगे थे। छोटे मोटे विवाद जो पहले एमिकबली सुलझा लिए जाते थे, अब कम्युनिटी आइडेंटिटी का भारी बोझ ढो रहे थे। अफवाहें आग की तरह फैल गईं, जिससे त्रिपुरी और बंगाली लोगों के बीच जो विश्वास था, जो कभी साथ रहते थे, वह जहर से भर गया। त्रासदी के लिए मंच तैयार था और मंडई दुखद रूप से इसका एपिसेंटर बनने वाला था, एक ऐसे राज्य का प्रतीक जो खुद को फाड़ रहा था। जैसे ही जून 1980 शुरू हुआ, स्थिति नाटकीय रूप से बढ़ गई। प्रोटेस्ट, ब्लॉकेड और काउंटर प्रोटेस्ट राज्य भर में आम हो गए। एक्सट्रीमिस्ट फैक्शंस द्वारा बाजारों के बॉयकॉट की मांग ने आग में घी डालने का काम किया, जिससे इकोनॉमिक हार्डशिप पैदा हुई और खाई और गहरी हो गई। इस वॉलेटिल एनवायरनमेंट में मंडई खुद को एक क्रॉसरोड्स पर पाया। यह एक मिक्स्ड विलेज था, त्रिपुरा का एक माइक्रोकॉज्म, जहां त्रिपुरी और बंगाली दोनों ने अपने घर और जीवन बनाए थे। लेकिन राज्य भर में रेजिंग पॉलिटिकल स्टॉर्म इस छोटे से हैमलेट पर एक ऐसे फेरोसिटी के साथ उतरने वाला था जिसकी कोई सही मायने में उम्मीद नहीं कर सकता था, और इसने हमेशा के लिए इसकी डेस्टिनी और त्रिपुरा की डेस्टिनी को बदल दिया। मंडई की त्रासदी को समझने के लिए हमें बहुत पहले 1980 से भी पहले के समय में देखना होगा। त्रिपुरा के संघर्ष की कहानी मूल रूप से डेमोग्राफिक्स की कहानी है। सदियों से यह क्षेत्र माणिक्य राजवंश द्वारा शासित एक रियासत था, जिसमें स्वदेशी त्रिपुरी लोग और अन्य जनजातियां ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी में थीं। उनकी अपनी भाषा, कोकबोरोक, उनके अपने रीति रिवाज और जमीन से गहरा जुड़ाव था। यह उनका घर था, उनका राज्य था, और उनकी पहचान त्रिपुरा की पहाड़ियों और जंगलों से इंट्रिंसिकली जुड़ी हुई थी। बाहरियों का आना जाना बहुत कम था और समाज का कल्चरल फैब्रिक पीढ़ियों तक काफी हद तक बरकरार रहा, जिससे सदियों से चली आ रही जीवन शैली बची रही। टर्निंग पॉइंट 1947 में भारत के पार्टीशन के साथ आया। त्रिपुरा, जिसने 1949 में इंडिया या संघ में विलय होना चुना, उसकी तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान अब बांग्लादेश के साथ एक लंबी पोरस बॉर्डर थी। पार्टीशन ने मानव इतिहास के सबसे बड़े माइग्रेशन में से एक को जन्म दिया, और धार्मिक उत्पीड़न और हिंसा से भाग रहे बंगाली हिंदुओं की वेव्स ने त्रिपुरा में शरण ली। जो एक ट्रिकल के रूप में शुरू हुआ, वह जल्द ही फ्लड बन गया। राज्य प्रशासन एक मोनार्की के नेतृत्व में, जिसने लंबे समय से बंगाली संस्कृति को पैट्रोनाइज किया था, ने मानवीय आधार पर रेफ्यूजीज का स्वागत किया। लेकिन इस इन्फ्लक्स ने एक डेमोग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशन शुरू किया, जिसके ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स के लिए गहरे और लास्टिंग कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। 1950 और 60 के दशक में जारी रहा और 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के दौरान पीक पर पहुंचा। माइग्रेशन की इस मैसिव वेव ने राज्य के सोशल लैंडस्केप को फंडामेंटल रूप से बदल दिया। कुछ ही दशकों के भीतर
स्वदेशी त्रिपुरी लोगों ने खुद को अपने ही होमलैंड में आउटनंबर्ड पाया। एक डोमिनेंट मेजॉरिटी होने से वे माइनॉरिटी में बदल गए। यह केवल संख्याओं में बदलाव नहीं था, यह एक साइज्मिक शिफ्ट था जिसने उनके जीवन के हर पहलू को प्रभावित किया। नए आने वालों को बसने और खेती करने के लिए जमीन की जरूरत थी, जिससे क्षेत्र के रिसोर्सेज पर दबाव बढ़ता गया। जंगलों को साफ किया गया, ट्रेडिशनल ट्राइबल लैंड्स या झूम लैंड्स पर अतिक्रमण किया गया और इकोनॉमिक बैलेंस बिगड़ने लगा। इस डेमोग्राफिक अपहीवल ने अनिवार्य रूप से त्रिपुरी आबादी के बीच गहरी रिजेंटमेंट और एलियनेशन की भावना पैदा की। उन्हें लगा कि उनकी संस्कृति डिल्यूट हो रही है, उनकी भाषा बंगाली द्वारा मार्जिनलाइज्ड हो रही है और उनकी पॉलिटिकल वॉइस दब रही है। यह भावना थी कि वे अपनी ही डेस्टिनी पर से कंट्रोल खो रहे हैं, अपनी ही जमीन पर अजनबी बन रहे हैं। विक्टिमहुड और मार्जिनलाइजेशन की यह भावना एथनिक नेशनलिज्म के उदय के लिए फर्टाइल ग्राउंड बन गई। 1967 में TUJS का गठन इन्हीं चिंताओं का सीधा जवाब था, पॉलिटिकल स्पेस को रिक्लेम करने और उनके ड्विंडलिंग राइट्स को प्रोटेक्ट करने का एक प्रयास था, जिसने 1980 के एक्सप्लोसिव कॉन्फ्रंटेशंस के लिए मंच तैयार किया। उस फेटफुल दिन 8 जून 1980 को जो टेंशन सुलग रही थीं, वो एक अनइमेजिनेबल वायलेंस में बदल गईं। मैंदे गांव एक स्लॉटर हाउस बन गया। दोनों कम्युनिटीज के आई विटनेस अकाउंट्स अटर केओस और ब्रूटैलिटी की तस्वीर पेश करते हैं। दाओस, जो कि मचेटीज हैं, स्पीयर्स और क्लब्स जैसे ट्रेडिशनल वेपन्स, साथ ही फायर आर्म से लैस होकर एक्सट्रीमिस्ट त्रिपुरी मिलिटेंट्स मैंदाई और उसके आसपास की बंगाली सेटलमेंट्स पर टूट पड़े। उनके प्राइमरी टारगेट्स वो बंगाली रेफ्यूजीज थे जिन्हें वे अपनी एंसेस्ट्रल लैंड पर इलीगल सेटलर्स मानते थे। यह हमला स्विफ्ट, ऑर्गेनाइज्ड और मर्सिलेस था, जिसने विलेजर्स को सुबह सुबह पूरी तरह से ऑफ गार्ड पकड़ा। बंगाली कम्युनिटी के लिए वह टेरर का एक ऐसा दिन था जिसे डिस्क्राइब करना मुश्किल है। फैमिलीज सुबह की धूप से नहीं, फोर्सेस की वॉर क्राइज और चीखों की आवाज से जागीं। घरों में आग लगा दी गई और लोगों को घसीट कर बाहर निकाला गया और ब्रूटली मार दिया गया। मैन, विमेन और चिल्ड्रन, किसी पर भी कोई मर्सी नहीं दिखाई गई। सर्वाइवर्स बताते हैं कि वे कई दिनों तक जंगलों, नदियों और धान के खेतों में छिपे रहे, ऐसे हॉरर्स देखते रहे जो उन्हें अपनी बाकी की जिंदगी हॉन्टेड करते रहेंगे। यह मैसेकर कोई स्पॉन्टेनियस रायट नहीं था, फोर्सेस की एक प्लान्ड एथनिक क्लेंजिंग इवेंट था, जिसे बंगाली पॉपुलेशन को टेरराइज करने और उन्हें भागने पर मजबूर करने के लिए डिजाइन किया गया था। ऑफिशियल डेथ टोल लगभग 350 है, जिसमें रिमाइंडर आतर बंगालीज थे, लेकिन अनऑफिशियल फिगर्स बताते हैं कि यह संख्या बहुत रिमाइंडरा हो सकती है। हालांकि वायलेंस पूरी तरह से वन साइडेड नहीं था। इसके बाद हुई केओस में और राज्य के अन्य हिस्सों में बंगाली मॉब्स द्वारा इनोसेंट त्रिपुरी विलेजर्स के खिलाफ रिटेलिएटरी अटैक्स किए गए। वायलेंस का साइकिल एक बार शुरू होने के बाद कंट्रोल से बाहर हो गया, जिसने कम्युनिटीज को हेट्रेड और रिवेंज के वॉर्टेक्स में एनगल्फ कर लिया। त्रिपुरी फैमिलीज जिनका मिलिटेंट्स से कोई कनेक्शन नहीं था, वे केवल अपनी एथनिसिटी की वजह से टारगेटेड हो गए। ये रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स हालांकि शायद मैंडी में हुए इनिशियल मैसेकर के स्केल पर नहीं थे, लेकिन इन्होंने राज्य की ट्रैजिक डेथ टोल को बढ़ाया और डिवीजन के वाउंड्स को गहरा कर दिया। यह एक ब्रूटल वॉर बन गई जहां विक्टिम और परपेट्रेटर के बीच की लाइंस धुंधली हो गईं और ह्यूमैनिटी अल्टीमेट कैजुअल्टी थी। मैंडे मैसेकर अनचेक्ड एथनिक एनिमोसिटी के हॉरिफिक कॉन्सिक्वेंसेस का एक टेस्टामेंट है। त्रिपुरी पर्सपेक्टिव से एक्सट्रीमिस्ट्स इसे अपनी होमलैंड को रिक्लेम करने और अपनी आइडेंटिटी को असर्ट करने का एक डेस्परेट वायलेंट एक्ट मानते थे अगेंस्ट व्हाट दे परसीव्ड एज एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। बंगालीज के लिए यह एक अनप्रोवोक्ड एक्ट ऑफ बार्बरिज्म था अगेंस्ट अ कम्युनिटी जिसने पहले भी परसिक्यूशन से भागकर शरण ली थी। रियलिटी में यह एक ट्रेजेडी थी जहां दोनों तरफ के रिमाइंडर आतर विक्टिम्स ऑर्डिनरी लोग थे, फार्मर्स, शॉपकीपर्स और फैमिलीज, जिनका त्रिपुरा के इतिहास के उस डार्क डे पर उनकी फेट को सील करने वाली हाई स्टेक्स पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं था। मंडई हत्याकांड का सबसे परेशान करने वाला पहलू भारत की राष्ट्रीय चेतना में इसका अपेक्षाकृत कम झांत होना है। दूसरे बड़े कन्फ्लिक्टों के उलट यह एक मामूली घटना बनी हुई है, एक छिपी हुई त्रासदी जो बड़े पैमाने पर उन लोगों की रिमाइंडरों तक सीमित है जिन्होंने इसे जिया है। इस चुप्पी के कई कारण हैं। एक तो पूर्वोत्तर अक्सर राष्ट्रीय मीडिया के ध्यान से दूर रहा है। इस क्षेत्र की घटनाओं को, चाहे वे कितनी भी दुखद क्यों न हों,
शायद ही कभी देश के सत्ता केंद्रों के करीब की घटनाओं जितना कवरेज मिलता है। त्रिपुरा की दूरदर्शिता और उसकी राजनीति की जटिलता ने इसे बाकी भारत के लिए अनदेखा करना आसान बना दिया। एक दूर देश में एक दूर की समस्या, इसके अलावा एक तरह की सामूहिक एमनीजिया रही है। इस काले अध्याय का सामना करने के लिए सभी पक्षों से पॉलिटिक्स अनिच्छा रही है। लगातार राज्य गवर्नमेंटों के लिए मंडई को फिर से देखना पुराने घावों को फिर से खोलना था, जो नाजुक शांति को अस्थिर कर सकते थे। एक डर था कि इस नरसंहार के बारे में बात करने से जातीय टेंशन फिर से भड़क जाएगा। इससे बिना किसी वास्तविक सत्य और सुलह प्रक्रिया के आगे बढ़ने की एक कहानी बनी। आधिकारिक जांच, स्मारकों या व्यापक सार्वजनिक चर्चा की कमी ने कहानी को फीका पड़ने दिया है, जिससे पीड़ितों और उनके वंशजों को न्याय से वंचित होने का एहसास हुआ है। इस चुप्पी ने पॉलिटिक्स सुविधा प्रदान की है, लेकिन यह ऐतिहासिक ईमानदारी की कीमत पर आई है। 1980 के दंगों का त्रिपुरा के समाज और राजनीति पर गहरा और लंबे समय तक चलने वाला इम्पैक्ट पड़ा। इसने दोनों समुदायों के बीच के भरोसे को अपरिवर्तनीय रूप से तोड़ दिया, जिससे डर और संदेह की एक विरासत बनी जो दशकों तक बनी रही। हिंसा के कारण सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम या अफस्पा लागू किया गया और एक पूर्ण विद्रोह को बढ़ावा मिला, जिसने लगभग 2 दशकों तक राज्य को पंगु बना दिया। त्रिपुरा में राजनीति जातीय आधार पर बुरी तरह ध्रुवीकृत हो गई, एक ऐसा विभाजन जो आज भी चुनावी परिणामों को प्रभावित करता है। इस नरसंहार ने राज्य की मानसिकता पर एक गहरा निशान छोड़ा। जातीय संघर्ष के प्रति उसकी भेद्यता और सामाजिक हार्मोनी की नाजुकता की एक स्थायी याद दिलाता है। मंडई नरसंहार को याद करना पुराने घावों को बेवजह फिर से खोलना नहीं है, यह सच्चाई को स्वीकार करना और उससे सीखना है। ऐसी घटनाओं को भूलना पीड़ितों के प्रति एक अन्याय है और हमें वही गलतियां दोहराने के प्रति संवेदनशील बनाता है। ऐतिहासिक शिकायतों, पॉलिटिक्सक विफलताओं और हिंसा की मानवीय कीमत को समझकर हम एक अधिक समावेशी और जस्टिसपूर्ण समाज के निर्माण की दिशा में काम कर सकते हैं। सच्ची सुलह केवल स्मरण से ही शुरू हो सकती है। इसके लिए संवाद के लिए मंच तैयार करने, पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित करने और सबसे महत्वपूर्ण बात, भविष्य की पीढ़ियों को यह सिखाने की आवश्यकता है कि हिंसा कभी भी समाधान नहीं है, ताकि मंडई की भयावहता त्रिपुरा या कहीं और कभी दोहराई न जाए।